जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अनंत शक्तियाँ उल्लसित यद्यपि आत्मराम ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। हमने चर्चा शुरू की है 47 शक्तियों के ऊपर, जो कि अमृत चंद्र देव द्वारा रचित हैं। समय सार परिशिष्ट में इसकी चर्चा आई है। चर्चा चल रही थी शादवाद की, और उसमें एक प्रकरण आया कि जीव को ज्ञान मात्र क्यों कहा। ज्ञान मात्र कहने से तो एकांत दिखाई देता है। एकांत अर्थात एक पक्ष को ग्रहण करने वाला, कि आत्मा मात्र ज्ञानमय ही है, ऐसा प्रतिभासित होता है। तो उसका उत्तर अमृत चंद्र आचार्य देव ने कहा कि ज्ञान मात्र कहने में भी अनेकांत ही है। कैसे है अनेकांत? कि ज्ञान मात्र शब्द कहने में आत्मा में अनंत शक्तियां, अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत स्वभाव सब आ गए, किंतु उसमें परद्रव्य और परभाव नहीं आए। यही ज्ञान मात्र का अनेकांत पक्ष है। ठीक है, इसलिए ज्ञान मात्र कहने में एकांत नहीं है, अनेकांत ही है, ऐसी बात आई। फिर कल हमने चर्चा की थी कि गुण, स्वभाव, धर्म और शक्ति, इनमें आपस में क्या अंतर है, क्या समानता है। तो शक्ति में वास्तव में सारी चीजें आ जाती है। अनंत धर्म भी आ जाते हैं, अनंत गुण भी आ जाते हैं, और स्वभाव भी आ जाता है। सबका एक अखंड शब्द बोलो तो उसे शक्ति कहते हैं। शक्ति अर्थात मेरी ताकत, मुझ में क्या क्या है, क्या क्या भरा हुआ है, वो सब शक्ति में आ जाता है। फिर एक और प्रश्न पर चर्चा की थी कि जीव को ज्ञान मात्र ही क्यों कहा, सुख मात्र क्यों नहीं कहा। यहाँ पर हमारी चर्चा कल समाप्त हो गई थी कि हमेशा जब देखो तब जीव को ज्ञान दर्शन स्वभावी, ज्ञान दर्शन स्वभावी कहते हैं, सुख स्वभावी क्यों नहीं कहते। तो उसका उत्तर दिया कि ज्ञान जीव का लक्षण है ना। और लक्षण किसे कहते हैं? जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित हो, उसे लक्षण कहते हैं, है ना। अव्याप्ति किसे कहते हैं? कि जो पूरे लक्ष्य में व्याप्त नहीं हो, उसे अव्याप्ति दोष कहते हैं। मतलब कोई भी जीव अगर हम देखने जाएं तो कोई भी जीव बिना ज्ञान का नहीं मिलेगा, चाहे वो निगोदिया जीव हो या सिद्ध जीव हो, सब में ज्ञान है, इसलिए ज्ञान जीव का लक्षण कहा। ज्ञान लक्षण अतिव्याप्ति दोष से भी रहित है। अतिव्याप्ति किसे कहते हैं? कि जो जीव में तो है, किंतु जीव के अलावा अन्य द्रव्यों में भी ज्ञान हो। आज तक आपने देखा किसी पुद्गल को ज्ञान है तो आप कहेंगे हाँ देखा। किसको देखा? मोबाइल को देखा, गूगल को देखा, कि गूगल से जो पूछते हैं वो सब हमें बता देता है। तो हमें क्या लगता है? पुद्गल में ज्ञान है पुद्गल में ज्ञान? पुष्पा आंटी, है पुद्गल में ज्ञान? कि अरे वो ज्ञान रिकॉर्डेड ज्ञान है, वो उसका स्वतंत्र ज्ञान नहीं है। एक दिन पहले भी बताया था ना, चैट जीपीटी आ गया, एक नया ऐप। तो चैट जीपीटी से आप जो पूछो वो बिल्कुल आपके मन की बात कुछ भी पूछो और वो हूबहू एक जीव के जैसा आपको उत्तर देगा, जैसे आपका दोस्त ही हो, इस तरह से आपको आंसर करेगा। तो उससे, जिसने उसके रिसर्च की, उससे पूछा कि ये चैट जीपीटी आ गया तो ये तो व्यक्ति को ही खत्म कर देगा, इंसान की ही अहमियत खत्म हो जाएगी। इंसान मतलब हम जीव समझें कि जीव की। तो उसने क्या कहा कि ये चैट जीपीटी बनाया भी एक जीव ने ही है ना, जीव ने ही बनाया है, वो स्वयं से उत्पन्न नहीं हुआ है। और जीव विचार करे
ये चीज चैट जीपीटी नहीं कर सकता है। विचार की शक्ति या जिसे कहें ज्ञान, उसकी शक्ति किसकी है? जीव की ही है। इसलिए ज्ञान लक्षण अति व्याप्ति दोष से रहित है ना। देखो वो एक बार पहले भी बता चुकी हूँ, एक कहानी किस्सा ही है कि स्वामी विवेकानंद विदेश में गए तो उन्हें वहां पर कोहिनूर हीरे की एग्जीबिशन लगी हुई थी। तो कोहिनूर हीरा देखने के लिए हजार हजार रुपए की टिकट या 100 रुपए की टिकट, उस जमाने में 100 भी बहुत होते होंगे, 100 रुपए की टिकट लगी हुई थी कि अंदर आप कोहिनूर हीरा देखने जाएं। तो वो अंदर देखने गए और बाहर आए तो उनसे सबने पूछा कि आपने कोहिनूर हीरा देखा, कैसा लगा आपको? तो बोले मैंने एक नहीं 2 हीरे दिखे मुझे। बोले अरे वहां तो एक ही हीरा था, आपको 2 हीरे कैसे दिख गए? तो उन्होंने क्या कहा, ये मेरे 2 नेत्र हैं, ये हीरे हैं। अगर मेरे नेत्र नहीं होते तो ये जड़ हीरे का क्या करता? कौन जान पाता इस जड़ हीरे को? मतलब नेत्र की जगह हम ज्ञान समझे। अगर ज्ञान नहीं हो तो ये दुनिया में क्या क्या है, कोई फर्क पड़ता? ज्ञान नहीं हो तो नरक है, स्वर्ग है, देवगति है, तिरंज कुछ भी हो, ज्ञान नहीं है तो सब शून्य है, पूरी दुनिया शून्य है। इसलिए ज्ञान का इतना महत्व है, इसलिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहा गया है ना। और असंभव दोष से तो रहित है ही। और जो बताया निगोदिया जीव, मतलब कैसा भी जीव हो, सो रहा हो, जाग रहा हो, बहुत अल्प ज्ञान है किंतु ज्ञान बिना कोई नहीं है, इसलिए जीव का लक्षण ज्ञान कहा है ना। तो और एक और कि वापस सुख क्यों नहीं कहा जीव का लक्षण? कि सुख को भी जाना किसने? कि मुझ में सुख गुण है ऐसा जाना भी किसने? ज्ञान ने जाना। इसलिए सर्वसम्मति से एक चीज स्थापित की गई कि जीव का लक्षण क्या बताया जाए, कि जिसमें ज्ञान हो वह जीव है। और ज्ञान कहने से उसमें एकांत नहीं आया किंतु अनेकांत भी है, इस बात की सिद्धि हुई। ठीक है, यहां तक का प्रकरण सबको समझ में आ गया है ना। ज्ञान मात्र क्यों कहा, ज्ञान मात्र कहने में अनेकांतवाद कैसा है वो भी आ गया। देखो जैन धर्म का एक एक सिद्धांत अभी हम आज भी चर्चा करेंगे ना, तो गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में अनेकांत अनेकांत पे बहुत जोर दिया, क्योंकि ये जो 47 शक्तियों का प्रकरण आया है ना, ये शाद्वाद द्वार के अंतर्गत आया है। तो बार बार उन्होंने हर जगह, मतलब हर शक्ति को, हर चीज को प्रकट कर रहे हैं गुरुदेव, तो अनेकांत अनेकांत शब्द ला रहे हैं। अनेकांत का अर्थ तो समझ में आता है ना आरती जी? क्या है अनेकांत? मतलब एक पक्ष को नहीं ग्रहण करना, सर्वांग को ग्रहण करना, वो अनेकांत है। एक पक्ष को ग्रहण करना वो एकांत है, और सर्वांग को ग्रहण करना वस्तु के, वो अनेकांत है। चलिए अब हम आज का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। आज हमें वो चीजें देखनी है कि जो चीजें सब शक्ति, ऐसी बातें आज हम पढ़ेंगे जो 47 शक्तियों में कॉमन है। हम 47 शक्तियां प्रारंभ करें। एक और चर्चा कल हमने की थी कि शक्तियां 47 ही क्यों हैं, 47 ही क्यों हैं, कि इसमें 2 चीजों को सम्मिलित किया और बहुत सोच समझ के अमृतचंद्र आचार्य ने 47 शक्तियां लिखी, कि इसमें बहुत सारी शक्तियां गुण रूप है, बहुत स्वभाव रूप है और बहुत धर्म रूप है। ऐसे करके उन्होंने 47 निकाले। और दूसरे तरीके से कि इसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से संबंधित सब शक्तियां आ गई। सब तो नहीं कहें किंतु सबका सैंपल आ गया। सब हो तो अनंत शक्तियां हो जाए, तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के तरीके से 47 शक्तियां हैं, और गुण, धर्म और स्वभाव की अपेक्षा से भी 47 शक्तियां हैं। इसलिए शक्तियां 47 ही लिखी। और वो तो फिर 100 भी लिखते तो आप कहते 100 क्यों लिखी?
और अनंत का वर्णन नहीं किया जा सकता और अनंत का स्वरूप क्षयोक्षम ज्ञान में समझ में भी नहीं आता, इसलिए 47 शक्तियों का वर्णन किया। ठीक है, अब हम आज से प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं कि 47 शक्तियों में कॉमन क्या बातें हैं। पहले अपन अपनी पढ़ते हैं, फिर दादा ने जो लिखा है ये समय सार ग्रंथ के आधार पर 570 पेज है। मेरे ग्रंथ में 570 नहीं 574 नंबर का पेज है। आप लोग अपने ग्रंथ में देख लीजिए, मैंने मोबाइल पे पीडीएफ भी भेज दी है। अगर जिनको ग्रंथ अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है वो उसमें से भी देख सकते हैं, या कुछ पेजों का प्रिंट आउट निकलवा लें। आपके परिवार में अगर ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है किंतु सामने ग्रंथ हो तो उपयोग बहुत अच्छे से लगता है। ये चीज भी सामने ग्रंथ रखना, ये भी कहाँ से शुरू हुआ? बीना आंटी, गुरुदेव श्री ने शुरू करवाया ये। पहले तो क्या होता था कि एक व्यक्ति ग्रंथ बांच रहा है और सब उसे सुन रहे हैं, किंतु जब सामने ग्रंथ और गुरुदेव एक एक लाइन पढ़ते थे, अपने पास एक छोटी डंडी रखते थे और उससे एक एक लाइन पढ़ते थे ग्रंथ की, और ये कहते थे कि सबके पास ग्रंथ होना चाहिए। और ये प्रैक्टिकल भी करके देखना आप लोग, ग्रंथ सामने होता है तो उपयोग बहुत अच्छे से लगता है ना। और दूसरी बात और मुझे जो कहनी थी कि आप लोग नोट्स बनाएं तो नोट्स अभी की जगह जब क्लास खत्म हो जाए ना उसके बाद लिखा करें। उससे आप समझो 2 बार आपके उपयोग में वो चीज आएगी और वो हमेशा के लिए पक्की हो जाएगी, और तीसरी बार आपने लिख भी लिया है ना। तो कोशिश करें कि क्लास के समय ना लिखें, क्लास खत्म होने के बाद दोपहर में शाम को कभी भी उसे लिखें। सुशीला आंटी तो बहुत अच्छे से परिचित हैं इस चीज से। अंकल हैं, शांति जी अंकल थे, वो कभी भी मैंने मतलब उनको प्रवचन सुनते भी देखा तो वो स्मारक में कभी भी कॉपी पेन लेकर नहीं आते थे। और जब वो बीमार थे तब उनके घर गई तो इतनी डायरियां भरी हुई थी उनकी। तो सुशीला आंटी ने तब बताया कि वो जो प्रवचन में सुनते थे घर आके लिखते थे। वास्तव में मेरे को सुशीला आंटी उससे प्रेरणा भी मिली कि मुझे लगा ये अच्छा तरीका है कि आप वहां पूरा ध्यान से सुने और घर आके फिर उसे लिखें। तो ये ऐसे बहुत अच्छा था, मतलब अंकल का, शांति जी भाई साहब अंकल का बहुत अच्छा था। चलिए हम पढ़ते हैं 47 शब्द। दूसरे वाले ग्रंथ में 594 पेज पर है। हाँ 594 पेज है, अभी निकाल ले नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होती है। और देखिए मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे ही लिखा कि कल का प्रकरण एक बार शॉर्ट में वापस से ले लेना, तो मैंने आज पहला थोड़ा रिवीजन कराया। आप लोग को कभी कोई डाउट हो क्लास में पूछ लें या क्लास के बाद में व्हाट्सएप पे मुझे लिख दें। हाँ मंगला जी बोलिए, आपने रेज हैंड किया। मैम यहाँ पे 593 तक तो हम कल आए थे, मगर 593 से आगे नहीं लेंगे क्या? 594 हाँ ये देखिए ये मैंने निकाल रखा है ना, सबसे पहली बात तो यह है। नहीं वो मुझे मिल गया, वो निकाला, मगर हाँ पहले का भी वो जो रह गया है ना, इसी प्रश्न के उत्तर में आगे 47 शक्ति की चर्चा करेंगे। हाँ इस प्रकार वहां से लेंगे या यहाँ से लेंगे? नहीं नहीं मैं यहीं से लूंगी, ये अपन शक्तियों के नाम बाद में रीड करेंगे है ना। मैं थोड़ा सा सीक्वेंस ग्रंथ के हिसाब से सीक्वेंस नहीं लेके अपन सीक्वेंस ये रखते हैं कि आगे पीछे ले लेते हैं, किंतु सब कुछ समझ में आ जाए, बस ये बात मुख्य रूप से अपन रखते हैं। थैंक यू। चलिए हाँ, तो पहली बात कि ये सभी शक्तियां पारिणामिक भाव रूप हैं। ये 47 ही शक्तियों में एक कॉमन बात क्या है कि ये सभी पारिणामिक भाव रूप है। भाव 5 प्रकार के होते हैं, औपशमिक, छायी, छायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। ये 5 भाव होते हैं, सबको चर्चा पता होगी, जिसको नहीं पता है तो भी मैं बेसिक थोड़ा सा बता दूं। तो पारिणामिक भाव है वो किसी कर्म की अपेक्षा नहीं रखता है। औपशमिक भाव है, उसमें जो औपशमिक भाव जीव को कब होते हैं कि जब निमित्त रूप से कर्म का उपशम होता है। छायिक भाव कब होते हैं? जब कर्म का क्षय होता है।
क्षयोपशमिक भाव कब होता है? कि जब क्षय और उपशम दोनों रूप अवस्था होती है तब क्षयोपशमिक भाव होता है। औदयिक भाव जीव को कब होते हैं? कि जब कर्म का उदय होता है। और पारिणामिक भाव कब होता है? कि ये चारों नहीं होते तब पारिणामिक भाव है। मतलब पारिणामिक भाव उसे कहते हैं जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। तो ये 47 ही शक्तियां हैं, इसमें किसी कर्म की क्या? ये 47 ही शक्तियां हैं, इसमें किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है। मतलब जीव को जीवत्व शक्ति है कि मुझे जीवत्व शक्ति है, तो कौन से कर्म का क्षय हुआ कि मुझे जीवत्व शक्ति आई? कौन से कर्म का उपशम हुआ कि जीवत्व शक्ति जीव को आई? ये शक्तियों के नाम हम आगे दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति की बात करें तो कौन से कर्म का क्षय है कि आपको ज्ञान शक्ति है? तो आप कहेंगे कि मुझे मति ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम है इसलिए मुझे ज्ञान है। सुलेखा आंटी, तो क्या कहा कि मति ज्ञान की बात नहीं कर रहे, ज्ञान मात्र की बात कर रहे हैं। पुष्पा आंटी, ज्ञान हमें क्यों है? इसमें किसी कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्वभाव है। स्वभाव में कर्म की अपेक्षा नहीं लगती है। जैसे कि उदाहरण देखें, चीनी मीठी क्यों है? कौन उत्तर दे सकता है? सुनीता आंटी, शक्कर मीठी क्यों है? क्योंकि उसी का स्वभाव ही है मीठापन। हाँ, किसी ने उसमें शक्कर में मिठास भर दी हो ऐसा नहीं है, वो स्वभाव से ही मीठी है ना? इसी तरह जीव में ये शक्तियां हैं, ये किसी की मोहताज नहीं है, किसी कर्म की मोहताज नहीं है, ये पारिणामिक भाव है। इसलिए किसी जीव को कर्म का क्षय, उपशम, क्षयोपशम, उदय कुछ नहीं हो, किंतु ये ताकत हमारे पास हमेशा रहेगी। खुश होने की बात है या नहीं है? कि मैं कहीं भी चला जाऊं, डरने की क्या बात? अरे मैं नरक में चला गया तो, अरे कुछ नहीं, शक्तियों की ताकत है तुम्हारे पास। निगोद में चला गया तो तब भी शक्तिवान पदार्थ ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि कर्म मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये शक्ति कैसी है? सभी शक्तियां पारिणामिक भाव रूप है, क्योंकि इनमें किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है। देखो, पारिणामिक भाव के भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, है ना? तो ये जीवत्व वाले पार्ट में आता है 47 शक्तियां, गुण, स्वभाव, ये सब जीवत्व वाले। ऐसे ही जब भव्यत्व अभव्यत्व की चर्चा करते हैं, भव्यत्व, भव्य किसे कहते हैं? जो मोक्ष जाने के योग्यता जिसमें हो उसे भव्य जीव कहते हैं। और कोई जीव होते हैं जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं होती है, उसे अभव्य जीव कहते हैं। तो कोई कहे क्यों भाई, मैंने कौन से कर्म का उदय है जो मुझे भव्य या अभव्य बना दिया? तो क्या कहा? ये पारिणामिक भाव है। किसी ने जीव को भव्य या अभव्य है ये बताया नहीं, ये सहज ही उसके अंदर है। इसके लिए एक उदाहरण आता है कि चने उबालते हैं हम लोग, चने ये छोले बनाते हैं ना, तो कोई छोला ऐसा होता है, हमने छोले कुकर में डाले सीटी लगाने के लिए और 5 सीटियां लगाई तो सभी छोले तो अच्छे से सीज गए, किंतु एक छोला पत्थर का पत्थर रह गया। कैसे रह गया? कि उसमें सीजने की शक्ति नहीं थी, इसलिए वो कठोर का कठोर ही रह गया। सब लोगों ने बनाए होंगे छोले भटूरे, छोले पूड़ी तो बनाते हैं ना, तो कैसे हो गया वो कड़क? क्यों रह गया? कि वो स्वभावगत योग्यता है उसकी। एक ही पेड़ पर उगे सारे छोले, एक ही साथ कुकर में सीटी लगी, किंतु फिर भी कोई सीजा कोई नहीं सीजा। तो किस लिए? कि स्वभावगत योग्यता है। उसी तरह कोई जीव भव्य है, कोई अभव्य है,
कोई भव्य होके संसार से सींच गया, संसार से पार हो गया, और कोई अभव्य होकर संसार से नहीं सींचा, तो क्या है कि वो स्वभावगत योग्यता है, किसी कर्म का उदय नहीं है। 148 प्रकृतियां कर्म की पढ़ते हैं ना हम, तो किसी कर्म के उदय के कारण ऐसा नहीं हुआ कि कोई भव्य नाम की कर्म की प्रकृति हो, कोई अभव्य नाम की कर्म की प्रकृति हो, ऐसी कोई प्रकृति नहीं है। तो वैसे ही जैसे हम सिद्ध भगवान के 8 गुण पढ़ते हैं, है ना, तो अव्याबाद गुण कौन से कर्म के क्षय से होता है? बताइए जल्दी से, कौन? सुनीता आंटी, हाँ बताइए। वेदनी कर्म के क्षय से अव्याबाद। वेदनी कर्म के क्षय से अव्याबाद गुण होता है। और अव्याबाद गुण कौन से भाव में आएगा? औदैहिक, छायिक, छायोपशमिक या एक और कौन सा? औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक या औदैहिक, कौन से भाव में आएगा? छायिक भाव में आएगा, है ना, छायिक भाव में आएगा, क्योंकि कर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि पारिणामिक जीवत्व शक्ति, चीति शक्ति, ये सब हैं, ये कोई कर्म की अपेक्षा नहीं रखते हैं। केवल ज्ञान को किस में आएगा? पुष्पा आंटी, उपशम, क्षय, क्षयोपशम या उदय? अनम्यूट करिए पहले आपको। क्षयोपशम में आएगा क्या? नहीं, क्षयोपशम में नहीं आएगा। बीना आंटी आप बताएंगे? तो क्षयिक में आएगा तब। क्षयिक भाव में आएगा, है ना, क्योंकि कर्म का जब क्षय हो जाता है सबका, तब केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो ये तो क्षयिक भाव में गया, किंतु ज्ञान मात्र, जीव जानता मात्र है, ये किस में गया? पारिणामिक भाव में गया। जो सामान्य विशेष वाली बात करते हैं तो वो क्षय में चला जाएगा, या क्षयोपशम में। मति ज्ञान है वो विशेष ज्ञान है ना, या उसे पर्याय कहेंगे। केवल ज्ञान है वो विशेष ज्ञान है, किंतु ज्ञान सामान्य की बात करेंगे तो वो किसी कर्म की अपेक्षा नहीं रखते हैं, इसलिए ये सभी शक्तियां पारिणामिक भाव रूप है। याद रहेगी ये बात सबको? ठीक है। दूसरी कॉमन बात जो सभी प्रकृति, सभी शक्तियों में कॉमन है, कि यहाँ पर शक्तियों के लिए शब्द आया था उछलती हुई शक्तियां। एक बार म्यूट करा लो सभी का, आवाज आ रही है। म्यूट कर लीजिए। हाँ, उछलती हुई शक्तियां, ऐसा बोला। देखो म्यूट कर लिया करो, क्योंकि आपकी आवाज आती है तो मैं और ज्यादा चिल्लाने लगती हूँ जोर जोर से, इसलिए आप लोग म्यूट कर लिया करो। मुझे आवाज और बढ़ानी पड़ती है अपनी, तो अपने आप आंसर देके म्यूट कर लिया करें आप लोग अपने आप को। उछलती हुई शक्तियां, उछलना शब्द बताता है परिणमन को, तो ये सभी शक्तियां परिणमन रूप है। क्या कहा? ये सभी शक्तियां परिणमन रूप है, मतलब इनका उपयोग हो रहा है। देखो थोड़ा सा परिणमन और शक्ति में एक दो चीज में अंतर बताती हूँ, कि हम जीव का लक्षण बताते हैं उपयोग, है ना। उपयोग का क्या मतलब होता है? जैसे एक होता है ना शुद्धोपयोग, अशुद्धोपयोग, या शुभोपयोग, अशुभोपयोग, है ना, शुद्ध। तो उपयोग शब्द का अर्थ होता है प्रयोग में आना। सबसे सरल शब्द का अर्थ बता रही हूं मैं। उपयोग का सबसे सरल अर्थ है प्रयोग में आना। तो जीव का लक्षण उपयोग बताया सुलेखा दीदी, तो उपयोग बताया, तो ज्ञान जो स्थिर ज्ञान है वो नहीं, जो प्रयोग में, उपयोग में आ रहा है, वो ज्ञान जीव का लक्षण बताया। समझने की कोशिश करना। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि अगर ज्ञान सुप्त ज्ञान है, रखा हुआ ज्ञान है, तो वो लक्षण नहीं बन सकता है। ज्ञान को, लक्षण को प्रसिद्ध होना जरूरी है ना, प्रसिद्ध होना जरूरी है, मतलब वो पकड़ में तो आए कि उस ज्ञान का परिणमन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा? उछलती हुई शक्तियां। जो उपयोग लक्षण बताया जीव का, वो भी ज्ञान और दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। उपयोग की क्या परिभाषा है? ज्ञान और दर्शन के व्यापार को मतलब परिणमन को उपयोग कहते हैं, और वो उपयोग जीव का लक्षण है। कठिन तो नहीं लग रही है बात? समझ में आ रहा है ना सबको?
उछलती हुई शक्तियों का अर्थ कर रहे हैं अपन, उछलती हुई। बीना आंटी, आरती जी, समझ में आ रहा है ना कि उछलती हुई शब्द का अर्थ है कि वो शक्तियां यूज में आ रही हैं, पर्याय में है, परिणमन में है, इसका अर्थ है उछलती हुई शक्तियां। ठीक है। तीसरी बात, 2 बात हो गई, लास्ट में पूछूंगी, आज नहीं पूछा तो कल पूछूंगी, तो याद करते जाना। पहली बात, सभी शक्तियों में क्या कॉमन है कि सभी शक्तियां पारिणामिक भाव रूप है। दूसरी बात, सभी शक्तियां उछलती हुई है। उछलती हुई है मतलब परिणमन में है ना, उपयोग में आ रही है, यूज में आ रही है। अब तीसरी बात लेना है कि उछलती हुई शक्तियों में अनंत गुण धर्म शामिल हैं, किंतु विकारी भाव शामिल नहीं है। तीसरी बात क्या है कि उछलते हुए शब्द में विकारी भावों को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? हम कहें कि हम में राग भी तो उछल रहा है, राग भी का तो भी परिणमन हो रहा है ना, राग का, द्वेष का, सबका परिणमन भी हो रहा है। तो उसका समाधान क्या किया कि उछलना शब्द खुशी का सूचक है, अच्छी चीजों के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए राग द्वेष विकारी भावों को शक्तियों में शामिल नहीं किया है। ये यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हुए लिखा कि ये पारिणामिक भाव तो है, किंतु उछलता हुआ शब्द बताता है कि वो ज्ञानी जीव के क्षय, उपशम और औपशमिक रूप है। थोड़ा सा कठिन लगेगा, किंतु उपयोग लगाएंगे तो समझ में आएगा। मतलब तो ये शक्तियां फिर तो ज्ञानी के ही हुई, ज्ञानी के नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। मैं बस इसी बात पे, बहुत अच्छा प्रश्न किया सुशीला आंटी, मैं इसी बात पे आ रही थी। मुझे ऐसे प्रश्न करो ना तो बड़ा मजा आता है, लगता है कि हाँ समझ में आ रही है बात। देखो यहाँ उछलती हुई शब्द लिखा तो ये लिखा कि ये छायिक भाव, छायोपशमिक भाव और औपशमिक भाव रूप है, और छायोपशमिक भाव रूप भी ज्ञानी के छायोपशमिक भाव रूप है ना। तो उन्होंने यहाँ पर प्रश्न किया कि ज्ञानी के छायोपशमिक भाव रूप है, तो आप इसमें अज्ञानी के छायोपशम भाव को भी शामिल कर लो। तो यहाँ उत्तर दिया कि औपशम, उछलना शब्द सुख का सूचक है, उल्लास का सूचक है, और ये राग द्वेष होना ये कमजोरी है। तो कभी कमजोरी को भी उछलना कह सकते हैं क्या, ऐसा बताया। तो यहाँ पर जो ये 47 शक्तियों की बात अमृत चंद्र आचार्य देव ने कही है, वो 47 शक्तियां परिणमन रूप हैं और ज्ञानियों के होती हैं। तो फिर ये कि ये शक्तियां अज्ञानियों के नहीं होती क्या? अभी तो आप कह रहे थे निगोद में रहूं तब भी ज्ञान है, सिद्ध बन जाऊं, नरक में चले जाऊं, कि जो पारिणामिक भाव रूप शक्तियां हैं वो अज्ञानी को भी है, किंतु उछलती हुई शक्तियां जब बोलेंगे तो वो ज्ञानी के लिए ही है। समझ में आया? तो भाभी फिर अज्ञानियों के वो किस रूप में रहती है? अज्ञानियों के पारिणामिक भाव रूप है, शक्ति रूप से विद्यमान है, अंदर में विद्यमान है, किंतु उनका परिणमन नहीं है। बहुत बढ़िया माँ। जैसे हमारे पास करोड़ रुपए हों, है ना, किंतु आपने एफडी करा रखी है करोड़ रुपए की, है ना, अब आपको अभी यूज करना है, तो आप यूज कर पा रहे हैं कि नहीं? वो एफडी मैच्योर होगी 20 साल बाद, और वो ऐसी है कि आप बीच में निकाल भी नहीं सकते। तो आपके पास है तो, किंतु आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो अज्ञानी की क्या विडंबना है कि मैं इतनी शक्तिशाली पदार्थ हूं, किंतु फिर भी मैं उसको यूज नहीं कर पा रही। और यूज किसके कारण नहीं कर पा रही हूँ? वो तो बैंक की स्कीम थी। क्यों नहीं कर पा रही हूँ? अपने अज्ञान के कारण ही मैं अपनी शक्तियों को यूज नहीं कर पा रही हूँ। यूज नहीं कर पा रही हूँ मतलब उन शक्तियों का भोग नहीं कर पा रही हूँ। भोग नहीं कर पा रही हूँ मतलब वो शक्तियों के कारण जो सुख उत्पन्न होता है ना, वो सुख का वेदन मुझे नहीं हो रहा है ना। यही ज्ञानी अज्ञानी की विडंबना है कि ज्ञानी को ये शक्तियां उछल रही है,
उछल रही है मतलब वो उसका यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके सुख का वेदन कर रहे हैं। और अज्ञानी को वो पारिणामिक भाव रूप से एफडी की तरह विद्यमान तो है किंतु वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इससे ज्यादा दुख की और क्या बात हो सकती है आरती जी, कि हमारे पास इतना धन, इतनी ताकत, इतना वैभव है और हम उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। अंतराय कर्म का उदय चल रहा है ना, उसके कारण ये होगा। कर्म की अपेक्षा से बात करें तो जो बोलते हैं ना, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य के विघ्न में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। तो हमें कौन सा ये भोग, ये खाना खाने, हम इसमें उदाहरण लगाते हैं। भोग मतलब खाना खाना, उपभोग मतलब स्त्री जिसे बार बार भोगा जा सके। अरे वो सब समझाने के लिए बातें हैं। वास्तव में मैं अपनी अनंत शक्तियों का भोग उपभोग नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे अंतराय कर्म का उदय है ना। समझ में आ रही है सबको बात? नहीं समझ में आए रेज हैंड कर लेना। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि प्रवचन की तरह हमने सुन लिया खत्म हो गई और बाद में कुछ समझ में ही नहीं आया, वहीं के वहीं वापस 47 शक्ति। 3 बातें हो गई, वापस रिपीट करती हूँ 3 बातें। कौन कौन सी 3 बात हो गई? सभी शक्तियां पारिणामिक भाव रूप है। उछलती हुई शक्तियां कहेंगे तो उसका परिणमन पारिणामिक भाव रूप है किंतु परिणमन उसमें कहेंगे। और उछलती हुई शक्तियों में सभी गुण धर्म स्वभाव तो है किंतु विकारी भाव उसमें नहीं लिए हैं, है ना। इसलिए ये उछलती हुई शक्तियां ज्ञानी जीव को होती है ना। 4 बातें हो गई। अब 5वीं बात प्रारंभ करते हैं। अगर आज एक बार का करते हैं, कल वापस इसी चीज का घोलन करेंगे। किसी को जल्दी नहीं है, हम आराम से 47 शक्तियां, मैंने पहले सोचा था 47 दिन में 47 शक्तियां लेंगे, फिर मैंने लगा नहीं, ऐसे बंधन में नहीं बनते। जितने दिन लगेंगे हो सकता है 30 दिन में ही हो जाए और हो सकता है 2 महीने 3 महीने चल जाए। तो इसलिए जल्दी आपको भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, तो आराम से लेंगे सभी शक्तियों को। चौथी बात कहें तो सभी शक्तियां इसमें कि इनमें परस्पर में प्रदेश भेद नहीं है। क्या कहा? प्रदेश भेद नहीं है। प्रदेश किसे कहते हैं? किसे कहते हैं कि एक पुद्गल परमाणु, परिभाषा बता रही हूं, याद रखना जरूरी नहीं है, भाव समझ लेना उसका, कि एक पुद्गल परमाणु, सबसे छोटा परमाणु, आकाश का जितनी जगह घेरता है उसे एक प्रदेश कहते हैं, है ना। मतलब जगह से, क्षेत्र से रिलेटेड बात प्रदेश हुई। तो ये जितनी शक्तियां हैं ये सबका प्रदेश भेद नहीं है। हम कहने के लिए कह देते हैं ज्ञान सर में है, आनंद यहाँ पर है, सुख पूरी बॉडी में है ना। ज्ञान लगाओ तो हमारा तुरंत हाथ जाएगा, ज्ञान मतलब सर के एरिया में है। तो ऐसा प्रदेश भेद गुणों में नहीं है। जहां ज्ञान है वहीं बाकी की सब शक्तियां हैं। जीवत्व, चीति, दर्शी, ज्ञान, सुख, सारी शक्तियों का क्षेत्र एक ही है। इसे सबसे सरल भाषा में कहें तो हर गुण का घर असंख्यात प्रदेश है। ये गुरुदेव की लाइन पढ़ी ना तो एकदम रोमांचित हो गई। असंख्यात, हर गुण का घर असंख्यात प्रदेश है। इसे नोट कर लो, कर लेना, अभी मत करो। असंख्यात प्रदेश है। क्यों कहा असंख्यात प्रदेश सुलेखा भाभी? क्योंकि असंख्यात मतलब जीव कितने प्रदेशी है, ये तो सब हम बालबोध में पढ़ के आए ना। असंख्यात प्रदेशी है जीव। तो हर गुण, ज्ञान गुण का घर कितना बड़ा कि असंख्यात प्रदेश। कीर्ति शक्ति का घर कितना बड़ा कि असंख्यात प्रदेश। दर्शी शक्ति का गुण घर कितना बड़ा कि असंख्यात प्रदेश। मतलब सब शक्तियों में प्रदेश भेद नहीं है। और इसको और सरलता से समझें तो जैसे शक्कर की मिठास है, मैं तो शक्कर ही पकड़ के चलूंगी आखिरी तक ताकि इजी रहे। तो शक्कर की बात, तो शक्कर की मिठास कहाँ तक है कि जितना बड़ा शक्कर का दाना है
पूरे में शक्कर की मिठास है। तो ज्ञान कितना फैला है कि जितना आत्मा के प्रदेश हैं उसमें ज्ञान शक्ति फैली है। शक्कर की सफेदी कितनी जगह पर है कि जितनी बड़ी शक्कर है पूरे प्रदेश में सफेदी भी है। चमक कितनी दूर है कि पूरी शक्कर में है। वजन कितनी शक्कर में है कि पूरी शक्कर में वजन है। इसका मतलब है हर गुण द्रव्य के सर्वांश में भरा हुआ है। इसे कहते हैं कि गुणों में प्रदेश भेद नहीं है। ऐसा नहीं कि शक्कर का एक कोना मीठा है, एक कोना सफेद है, एक कोना भारी है, एक कोना चमकीला है, ऐसा नहीं है। इसी तरह ज्ञान, दर्शन या आदि अनंत शक्तियां हैं, ये सब मिलजुल कर एक घर में रहती हैं, जिसका की नाम है आत्मा। ठीक है, तो प्रदेश भेद नहीं है। और दूसरा एक लास्ट पॉइंट और कर लें कि सब में प्रदेश भेद तो नहीं है, किंतु लक्षण भेद पूरी तरह से है। लक्षण भेद है मतलब एक शक्ति दूसरे रूप कभी भी नहीं हो सकती। 3 काल में भी एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं हो सकती है। ठीक है, ये इस तरह से चर्चा की। आज हमने बेसिक चर्चा की है। कल ये सारी बात ग्रंथ में से पढ़ेंगे, इसका रिवीजन करेंगे और आपसे प्रश्न भी पूछूंगी। 2 प्रश्न, खाली 2-3 प्रश्न पूछती हूँ, फटाफट से आंसर देना, रेज हैंड करना। पहला कॉमन बात क्या बताई सभी शक्तियों में? जल्दी से रेज हैंड कर दीजिए जो भी कर रहे हैं। हाँ आरती जी। पारिणामिक भाव सब में है। हाँ, सभी पारिणामिक भाव रूप है। दूसरी बात, सभी शक्तियों में क्या कॉमन है? उछलते सभी शक्तियां हाँ उछलती आंटी बोलिए सभी क्या? शक्तियां उछलती हुई हैं, उछलती वेरी हुई हैं। गुड, वेरी गुड। सभी शक्तियां उछलती हुई है। तीसरी बात, सभी शक्तियों में क्या कॉमन है? हाँ सुनीता आंटी। सभी शक्तियों में प्रदेश भेद नहीं है। अभी नहीं, ये तो चौथा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट रह गया। तीसरा है सभी शक्तियां में मतलब वो छाया समिक रूप है। ज्ञानियों के छाया समिक रूप है और अज्ञानियों के सभी शक्ति मतलब ज्ञानियों के तो छाया समिक रूप है। नहीं, ठीक है, और कोई बताइए। उपयोग रूप है, विकारी भाव नहीं होते। हाँ, और उछलती हुई शब्द का अर्थ है कि उपयोग रूप है, किंतु इसमें विकार को शामिल नहीं किया है, इसलिए उछलती हुई शक्तियां कहने से ये शक्तियां ज्ञानी जीव को है और अज्ञानी जीव को पारिणामिक भाव रूप से है। ठीक है, पांचवी बात, चौथी पांचवी जो भी नंबर है, इसके बाद बताइए क्या बात कही थी? पुष्पा आंटी बोलिए। प्रदेश भेद है, लक्षण भेद नहीं। हाँ मंगला जी बताइए, आप बताइए। प्रदेश भेद है। हाँ, सभी शक्तियों में प्रदेश भेद नहीं है। प्रदेश भेद है नहीं, प्रदेश भेद नहीं है। उल्टा बोल दिया, प्रदेश भेद नहीं है मतलब सब मिलजुल कर एक घर में रहती है। हमारे घर में कमरे अलग अलग कर लिए ना, एक बेटा का कमरा, एक मम्मी का कमरा, एक हस्बैंड वाइफ का कमरा, ऐसे कमरे अलग अलग नहीं किए हैं शक्तियों ने। सभी शक्तियां मिलजुल कर एक ही साथ रहती है ना। और उसके बाद अंतिम क्या था? अंतिम पॉइंट रेखा जी कहाँ चली गई? रेखा जी आज ज्वाइन किया था, चले गए दिखता है। रेखा जी बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया था। हाँ बताइए, और कौन बता सकता है 5वां पॉइंट? लक्षण भेद नहीं। हाँ, लक्षण भेद नहीं है। सभी शक्तियों में प्रदेश भेद नहीं है, प्रदेश भेद नहीं है और लक्षण भेद है। लक्षण भेद है, प्रदेश भेद नहीं है, किंतु सबका लक्षण अलग अलग है। इस तरह से हमने ये बात की और बाकी हम चर्चा कल और विशेष करेंगे। आप लोग सब इस पर विचार कीजिएगा एक बार, और कुछ प्रश्न हो तो कल स्टार्टिंग में प्रश्न भी कल और एक बार कर लेना रिपीट, फिर अच्छा पक्का हो जाएगा। हाँ कल रिपीट करेंगे। अभी तो अपन ने ग्रंथ में से पढ़ा नहीं है ना, ग्रंथ में से पढ़ेंगे तो एकदम पक्का और हो जाएगा, और इस पे चर्चा करेंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं।
सभी लोग। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र सभी से।